मैं तुझे ये चीज ले जा, ये मेरी कृपा है। अपने सर पर ये चंद्रिया लड़ करके रखना शिंगिका। जब तक ये चंद्रिया तेरे पति की नजर में रहेगी और जब तक ये चुन्नी तेरे सर पर रखी रहेगी तब तक तेरे पति का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। उससे ने चंद्रिया ले ली, अपने सर से लगा दी है। कहीं मेरी चुन्नी न गिर जाए, पति पता नहीं कब मुझे छोड़ के चले जा। भैया से भी बिगाड़ के आई और कहाँ जाऊंगी मैं, कहीं की कहीं रहूंगी। दुखिया घर में रहती है, पूरे दिन पति को समय देती है, साथ खाती है, साथ बैठती है और चुन्नी को हटने नहीं देती। श्री सुखदेव जी उधर कह रहे राजा परीक्षित उस हिरण्यकश्यप को अपनी हाथ नहीं सोने दे रही है। सोच रहा है मैं अपना बदला कब लूं। बहन के पास जाता है, 2 दिन रुकता है। बहन बड़ी होशियार है, मेरा भैया मेरे प्रिया के साथ कोई धोखा करते। फिर चला आता है, धीरे धीरे ये हिरण्यकश्यप अपनी बहन के अंदर दस्तक लगने लगा। बहन नहीं जान पाई, इसके अंदर पाप है। मैं सोच रहा कि भैया ने क्षमा कर दिया है मुझे, मेरे पति को। अब मेरा भैया कभी मेरे साथ कोई धोखा नहीं करेगा। एक दिन बेचारी अपने पिया के साथ लेट जाती है। आधी रात का समय हिरण्यकश्यप वहीं रुका हुआ है, तलवार लेकर के सोच रहा है। सोते हुए मैं इसकी गर्दन काटूं। चुनरिया सर पे बंधी है, दया आ रही, अगर मैंने इसे मार दिया मेरी बहन घर की हो जाएगी, मालूम नहीं। फिर लेके जाता है, लेकिन हो नहीं पहुंचा। वो किसी कारण चुन्नी सर से सरक गई, हिरण्यकश्यप की दया चली गई। रात में ही अपनी बहन के पति का सर काट लिया, केस पकड़ कर लेके चला। बहन सो रही है, सुबह हुआ पिया का घर पड़ा है, सब नहीं है। भैया भी घर में नहीं है, अब तो तारे मार मार के रोने लगी। भैया तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, भैया मैं कहा जाऊं। लड़की ससुराल जाती है ना, परेशान किया जाता है अपने भैया और अपने भैया से कहती है भैया मुझे और परेशान किया जाता है। और भैया अगर अपनी बहन को ऊपर छतरी बन के चढ़ जाता है, कभी अपनी बहन को एहसास नहीं होने देता है कि कोई संकट है। और जैसे आप भाई कसाई बन जाए, वो बहन कहाँ जाएगी ये बता दो मुझे भाइयों बहनों। जिस बहन का भैया ही कसाई हो तो वो बहन कहाँ जाए। लड़की ऐसी होती है जैसे कपिला गाय हुआ करती है। लड़की की वो जात है जैसे कपिला शिक्षिका पिया के सुख में सुख के काली पड़ गई है। भैया ने मुड़ कर नहीं देखा, मेरी बहन भूखी है। कौन से संकट में जूझ रही है मेरी बहन। भैया पिया के दुकान में
अभी तक मुड़ करके इसने नहीं देखा। आज अपनी बहन की याद आई है। कब? जब प्रहलाद नहीं मारा जा रहा है तब सोचने लगा अपनी बहन के पास चलूंगा, उसके पास चीर उसे लेकर आ जाएगा। जब भैया पहुंचा है बहन के पास तो एक पल एक क्षण के लिए अपने पिछड़े हुए प्रिया की भी याद भूल गई है। सोचने लगी मेरा भैया आया है, दौड़ पड़ी है अपने भैया की तरफ। बहन को छाती से लगा लिया है। कश्यप बोला है बहन भूल हो गई। आज भैया कैसे आया? बहन जिसने मेरे भैया को मारा है मेरा बच्चा उसी का नाम लेता है। सारे उपाय कर चुका हूं तो नहीं माना है। आप चलिए चल करके उसे समझाओ, अगर मान जाए तो ठीक है, ना माने तो आपके पास चीर है, उसी में लेकर के से बैठ जाओ, उसे भस्म कर डालो। चल भैया मैं समझाऊंगी, मना लो। ये सिद्ध आती है, प्रहलाद को समझाती है, लेकिन प्रहलाद मानने वाले कहा भैया ढेर सारी लकड़ियां लगाओ। लकड़ियां इकट्ठी करवाती है, प्रहलाद को लेके बैठ जाती है। 49 मिनट चलने लगते हैं जी। प्रहलाद में लग जाता है, ये जल करके राख हो जाती है, तब इसका नाम पड़ता है होलिका। इंद्र के यहाँ नाचने गई थी तब इसका नाम था ढुंढला। इंद्र ने इसको चीर दिया था जिसमें अग्नि नहीं गया। एक चीर था मां मंदिर में दिया था इसको। अच्छा दो चीज थे। आज जलकर के राख जब हो गई तो इसका नाम पड़ा है होलिका। उसी से आज हम होली का त्योहार मनाते हैं। प्रतिवर्ष होली का पुतला फूका जाता है। जब बेल को बड़ा हुआ देखा, जैसे होली भी पवित्र त्योहार हुआ करता है। होली पर वर्ष 2 वर्ष हमारी आपकी बुराइयां होली पर दूर हो जाती थी। अब होली नहीं रही है, ध्यान रखना महाराज जी। अब होली में बदल गई है। पहले होली पे बुराई दूर करते थे, अब होली पर बदला लेते हैं, है ना? ब्रज में भी होली होती है, हमारे आपके यहाँ भी होली होती है। होली ऐसा त्योहार है जिसमें सारे विरोध, सारे दोष हम दूर करते हैं, पुतला फूंक करके वो कहते हैं आज से हम बुराई खत्म कर रहे हैं भैया। लेकिन कहां से कहां जाना? अब जब देखा मेरी बहन भी मर गई, कश्यप को क्रोध आता है, लोहे का लाल स्वर्ग खत्म करवाता है।
और कहता है अब मैं देखता हूं मेरा भगवान कहां है, चल इस खम्भ से भेज जा। प्रहलाद ने देखा लाल सुर का खम्भ है और जैसे हमने शरीर लगाओ ना बच्चा जाएंगे ले जाए तो केवल कुछ जाएगा। भगवान सोचने लगे मेरा बच्चा कच्चा पड़ रहा है, तो भगवान ने छोटा सा एक चींटी का रूप धारण किया, ऊपर नीचे चलने लगे। प्रहलाद समझ गए जब ये नहीं चल रही तो हम तो काफी बड़े हैं। दोनों हाथ डाल करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कहने लग जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं पहला का सभा को करना और बोला अब बता कौन मेरा भगवान। प्रहलाद बोले पिताजी हमें बात करती सबकी फूटो करती ऊपर वाले और तुम्हारी फूटे ये की अंदर नहीं ये बात मुझे बताइए को देखो भगवान कौन है, तू नहीं मालूम भगवान कौन है भाई बाबा मेरे बाप मैं तेरी तलवार से तेरा अभी खत्म कर देता हूं। तो प्रहलाद बोले पिताजी बोले प्रहलाद राम मेरा पिताजी क्या सारे संसार में भगवान सोच रहे हैं मेरा भक्त सारे संसार में मुझे बता रहा है हम प्रकट कौन से हो गए। कहने लगे तुझे क्यों नहीं दे रहा पिताजी तुम्हारी तलवार में मेरा भगवान है, तलवार को घुमाने लगा दिखाई क्यों नहीं दे रहा। पिताजी तुम्हारे अंदर मेरा भगवान है अपने को देखने लगा। प्रहलाद बोले मेरे अंदर है, तलवार लेके भागने को छोड़ा। प्रहलाद ने बात समझ लिया बोले ना 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 इसमें है बोले प्रहलाद राम मेरा सब सारे संसार हमने भी है उनमें भी है इस खम्भ में काल तलवार लेकर खम्भ की तरफ भागता है हिरण्यकश्यप। 28 के खम्भ बीच से फट जाता है। भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं लपलपाती हुई झील बड़े बड़े नाखून आधे शेर आधे इंसान बड़े नरसिंह भगवान की पैर पकड़ा खींच कर ले गए दरवाजे पर जाकर पहली के बीच पर रख लिया घुटनों पर बैठे बोले तुमने मेरे भक्त को बहुत परेशान किया है आज देखते हैं। हिरण्यकश्यप बोला तुम्हारे बाप भी मुझे नहीं मार सकते हैं। मतलब ये हमें वरदान दिए हैं किसने बोले बाबा ने। कभी किसी देवता के हम वरदान खराब नहीं करते, पहले वरदान काटेंगे उसके बाद में तुम्हें हम मारेंगे। क्या क्या वरदान दिए हैं? पहला वरदान मैंने प्राप्त किया है कि अंदर मरे क्या अंदर मरे भीतर मरे नवे अंदर मरे भीतर मरे मूर्ख अंदर भीतर में क्या होता है ना बाहर तेरी बुद्धि अभी काम नहीं कर रही है इसलिए ऐसा कर तूने मेरा विरोध तो किया ही है बिल्कुल अब तेरे लिए कुछ समय है थोड़ी बहुत देर मुझे देख ले जितना मुझे देख लेगा तेरा कल्याण हो जाएगा। अच्छा हाँ और कुछ वरदान तो नहीं तेरे पास है और क्या है? दूसरा वरदान मैंने भोले बाबा से प्राप्त किया है कि
न तो ऊपर मरेगा न रात में बहुत समय दिन था न रात कौन सा समय था महाराज जी जो भी होने जा रहा है संध्या का समय होने जा रहा था दिन था वो भी काट दिया और हमारे हाथों को दिखाई दे रहा है नहीं फ्री में मरेगा कैसे मरेगा नहीं मरेगा और कौन से तेरे पास? अरे बिल्कुल है भाई को बोल ना खेलिए मांगे थे अपने बता ना हम साल के 12 महीना में रहे अब 12 महीने ही अब कर और याद रखना न बस के 12 महीनों में इस पापी को मारा था भगवान ने जो 13वां महीना बनता है हमारे आपका देखा होगा साल भर में जो ड्रोन वो महीने में शुरू करते हैं हाँ कहूँ तो ये चीज कहूँ तो ये सांप है कहूँ तो ये सावन वो इन्हीं पापी को मारने के लिए भगवान ने दिन निकाले और बता और हाँ हाँ देखा वो अबे बहुत और वो ना ऊपर मरे और ना नीचे न तो ऊपर मरेगा नीचे भगवान ने घुटनों पे रख लिया इस समय देख रहे ऊपर है कि नीचे कहाँ बैठे देखिए बोले ना ईमानदारी की बता तो ऊपर बैठो है कि नीचे बैठो है कहाँ है हम तो भाई बैठे और बचला है जिंदा मुर्गा हाँ ना वो जिंदा तो मरे ना मुर्दा तो मरे भगवान को सोचने लगे पागल हो बाबा बर्तन में झड़ियाँ ले जाओ बच गए तूने अपने नाखून काटे हंसी को हरा अरे हम बच गए था अपनी गाड़ी उठाओ नाखून तूने कब काटे आज सवेरे ही गाड़ी दर्द हुआ था तो इसका मतलब मुर्दा है हमें कह रहे हैं हम कह रहे हैं दर्द नहीं होता मुर्दा है हाँ मुर्दा है फिर बड़े कैसे हो जाते हैं अगर मुर्दा है तो बड़े कैसे होते हैं जिंदा है जिंदा है तो दर्द क्यों नहीं होता तो मुर्दा है अगर मुर्दा है तो बड़े कैसे हो जाते हैं काय के सोच में गटन सोच में डाल दो तो मैंने हम का बता देता है अब तू बता ना दिमाग को यही पूछ ले अपन दिमाग को नहीं है आप जिंदा है ना मुर्दा है बताओ करते दिल में लगी रह जाए बोले बाबा ने बरदान दाई तो मार डालो दिमाग को नहीं करते मैं सुरजीत है ये गो बेटी बताओ तो बताओ जिंदा है कि मुर्दा है ना और अरे हमें का वो में और दिल में क्या ना हम नर से मरे और ना हम पशु से मरे मेरी तरफ देख रहा देख रहे हम नर हैं या पशु दिखाई दे रहे हैं तुम डेवलपमेंट चलो मतलब मिक्सचर कैसे पिक्चर ऊपर पशु को नीचे नर अच्छा हाँ तो अब ना नर है ना अब मेरे बंदे जाए सारे मर्दों को पानी फेर दिया पानी और क्या कर रहे हैं भगवान और कह रहे हैं राम मानो ये नजर भर के Thank you.
देते हैं भगवान नरसिंह और आंखों को लेकर के गले में डाल लेते हैं। देवता घबरा जाते हैं, मां लक्ष्मी आती सब जाती, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। अंत तो प्रहलाद अपने प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। भगवान धीरे धीरे अपनी जिज्ञा से चाटते हैं, प्रहलाद को वरदान देने लगते हैं। प्रहलाद वरदान क्या मांगते हैं? प्रहलाद कहते हैं, प्रभु आपके हाथों से मेरे पिताजी मारे गए हैं, मेरे पिताजी को आप भगवान की। इस तरह से भगवान ने उद्धार कर दिया है। इस आरती तैयार करिए, एक भजन बोल देते हैं। जब तक तैयार करो